पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जाति या वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित होती थी या फिर जन्म आधारित। उस वीडियो में मैंने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको जाति का कॉन्सेप्ट समझ आए। बाकी जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग कहते हैं कि जाति या वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर थी, इसे प्रूफ करने के लिए ये कुछ उदाहरण भी देते हैं कि फलाना व्यक्ति तो चांडाल था, शूद्र था और वो बाद में जप तप करके अपनी योग्यता के अनुसार ब्राह्मण या संत बन गया था। ये सब अपने धर्म के कुकर्मों को छुपाने के लिए करते हैं। बाकी आप सभी को तो पता ही है कि जहाँ जाति है वहाँ हिंदू धर्म होना अनिवार्य है। बिना हिंदू धर्म के जातियों का होना शून्य है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था एक दूसरे की पूरक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके काल्पनिक ग्रंथों के काल्पनिक कैरेक्टर्स की, जो पहले शूद्र और नीची जाति के थे पर बाद में ब्राह्मण या संत बन गए। ऐसा कुछ भरा पड़ा है इनके ग्रंथों में। तो चलिए जानते हैं क्या सच में कोई नीची जाति या शूद्र कोटि का व्यक्ति ब्राह्मण या उच्च जाति का बन सकता है, या फिर वे पहले ही ब्राह्मण थे और इनकी ही झूठी कहानी के इन झूठे हिस्सों को लोगों के बीच में फैलाते हुए सामने वाले पर थोप कर उस पूरे समाज को ही अपने अधीन करने की चाल थी। वाल्मीकि के बारे में एक अफवाह उड़ाई जाती है कि वाल्मीकि जाति से भंगी थे। अभी अफवाह किस कायदे से उड़ाई जाती है ये तो कहना मुश्किल है, पर तमाम ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि वाल्मीकि भंगी तो नहीं थे। पहली बात तो वाल्मीकि जैसा कोई पात्र था भी या नहीं ये भी एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे कोई पात्र था तो वो ब्राह्मण ही था इनकी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जिसमें वाल्मीकि ने खुद अपना परिचय दिया है। वैसे पुराणों के अनुसार वाल्मीकि महर्षि थे और किसी डाकू लुटेरे का महर्षि बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वास्तव में ये वाल्मीकि के डाकू लुटेरे होने वाली बात कथा पद्म पुराण से आई है। इस कथा को तुलसीदास ने राम की महिमा का वखान करने के लिए रामचरितमानस में लिखकर घर घर पहुंचा दिया। तुलसीदास ने लिखा कि वाल्मीकि डाकू लुटेरा भी राम का उल्टा नाम जपने से भी ब्रह्म के समान हो गया। खैर, हम वाल्मीकि के वास्तविकता का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 96 श्लोक नंबर 19 में वाल्मीकि ने खुद ही राम को अपना परिचय देते हुए कहा कि हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूँ। वाल्मीकि ने यहाँ खुद को किसी भंगी या डाकू लुटेरे का पुत्र नहीं बताया, बल्कि प्रचेता का पुत्र कहा है। अब सवाल ये है कि ये प्रचेता कौन था। प्रचेता को जानने के लिए मनुस्मृति का अध्ययन करना पड़ेगा। मनुस्मृति के अध्याय 1 में 34 और 35 के श्लोक में खुद ब्रह्मा ने मनु से कहा है कि मैंने अति कठोर तप करके सृष्टि सृजन की इच्छा से 10 महान ऋषियों को पैदा किया। उनमें ये नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। ये उन 10 ऋषियों के नाम हैं। इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट होता है कि प्रचेता ब्रह्मा के पुत्र थे और वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र, यानी वाल्मीकि जन्म से भी ब्राह्मण ही था और उनका जन्म एक ऋषि के घर में हुआ था, ना कि किसी लुटेरे के घर में। इसके अलावा भी अध्यात्म रामायण में वे अपने को स्पष्ट तौर पर ब्राह्मण ही बताते हैं। अध्यात्म रामायण अध्यायकांड 6 में मैं प्राचीन काल में भीलों के साथ रहता हुआ उन्हीं के साथ बढ़ा। मैं काम भी उन जैसे ही करता था, चाहे मेरा जन्म द्विजों या ब्राह्मणों में हुआ हो। यहाँ उन्होंने अपना जन्म खुद ही ब्राह्मण के घर बताया है। वाल्मीकि इसी प्रजापति प्रचेता के पुत्र थे। उन्हें सम्मानित करके जातिवाद ने कौन सा न्यारा काम कर दिया। वे तो ब्राह्मण होने के कारण हर हाल में पूज्य ही थे, क्योंकि मनुस्मृति का आदेश है कि ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान, वो दोनों ही स्थितियों में ब्राह्मण होता है, क्योंकि वो महान श्रेष्ठ देवता है, इसलिए पूज्य होता है। जैसे शमशान में जलती हुई अग्नि दूषित नहीं होती, वो तेजस्वी ही बनी रहती है, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे निंदित कर्म करे तो भी वो पूज्य रहता है, क्योंकि वो उत्तम देवता है। इसके अलावा भी वाल्मीकि की कथा स्कंद पुराण में भी मिलती है। वैसे कुछ टाइम पहले मैंने वाल्मीकि पर पोलखोल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि को भंगी बताकर केवल और केवल भंगी समुदाय को धर्म से इमोशनली कनेक्ट किया गया, जबकि वाल्मीकि के भंगी होने का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। बाकी जानकारी आप वाल्मीकि पोलखोल वीडियो से देख सकते हैं। व्यास का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता तो देखो कि एक मल्लाह का बेटा संत बन गया और उसने प्राण रच दिए, पर लोग व्यास के बारे में जानने का थोड़ा सा भी कोशिश नहीं करते, बस जो बता दिया वो सच मान गए। आइए हम व्यास के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। महाभारत हमें बताती है कि राजा उपरीचर के 2 बच्चे पैदा हुए,
एक लड़का और एक लड़की। उसने लड़के को तो रख लिया पर लड़की को एक मल्लाह को दे दिया, जैसे आज की लड़कियों को कूड़े में फेंक दिया जाता है। ये लिंग निर्धारित भेदभाव भी भ्रूण हत्या के रूप में दिखाई देता है। इसके लिए ये प्रेरणा इन्हीं धर्म ग्रंथों से मिलती है। महाभारत में लिखा है कि उन 2 बच्चों में जो लड़का था उसे राजा उपरीचर ने रख लिया कि ये वंश परंपरा को आगे चलाएगा, पिंडदान करेगा, और उसका नाम मत्स्य रखा। वह बड़ा धार्मिक और संग्राम विजयी राजा हुआ, परंतु लड़की के शरीर से क्योंकि मछली जैसी गंध आती थी, अतः उसने वो लड़की एक मल्लाह को दे दी और कहा कि अब से ये तुम्हारी बेटी हुई। यहाँ से तो स्पष्ट हो जाता है कि सत्यवती राजा की पुत्री थी, मल्लाह ने तो बस पालन पोषण किया था। महाभारत आगे बताता है कि सत्यवती पर एक ऋषि कामातुर हो गए। उसने सत्यवती से कहा कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है। ऋषि से डरी हुई वो लड़की कहने लगी, महाराज यहाँ नदी के खुले तट पर मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती। ऋषि ने एकदम कहा, मैं अपने तप और तेज से यहाँ अंधेरा कर देता हूँ, और ये कहकर उसने घना कोहरा पैदा कर दिया। जब सत्यवती का कामुक ऋषि से बचने का पहला वाना काम न आया और उसे महान ऋषि ने अपने तज तेप से नेस्तनाबूद कर दिया, तब महान पाराशर ऋषि के साप और प्रकोप से सहम हुई वो बेचारी लड़की, जिसे उसके राजा बाप ने मल्लाह को देकर अपना पिंड छुड़ा लिया था, वो अब नाव चलाकर पेट की आग बुझाती थी। वो ऋषि महाराज से सभी ने कहने लगी कि हे महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कुंवारी कन्या हूँ और अपने पिता के अधीन रहती हूँ, ना कि वैश्या हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसे ही संभोग करने लगूं। अगर मैं आपसे संभोग करूंगी तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, मेरा कन्या भाव कुंवारापन नष्ट हो जाएगा। इस तरह अपना कुंवारापन नष्ट करवाकर मैं अपने पिता के घर कैसे जा सकती हूँ, उन्हें अपना मुंह कैसे दिखा सकती हूँ। हे उत्तम ब्राह्मण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपना कन्यापन खोकर जीवित नहीं रहूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। हे भगवान, आप इस बात पर गंभीरता से विचार करें और उचित आचरण करें। अगर ऋषि अपनी शक्ति से कोहरा बना सकता था तो उसने अपने अंदर के जॉनी सिंस को क्यों नहीं रोक सका। एक लंपट की तरह भूली वाली लड़की के पीछे क्यों पड़ गया। अब अकेली गरीब लड़की अपने सतीत्व की रक्षा के लिए और कर भी क्या सकती थी सिवाय प्रयास के। पर पाराशर ऋषि किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ने को आतुर था। उसने लड़की से कहा कि एक बार कर लेने दो, बाद में मैं तुम्हें अपनी योग शक्ति से सतीत्व वापस कर दूंगा, बस तुम तैयार हो जाओ। मुझे खुश करने के बाद तुम फिर से कुंवारी बन जाओगी। इस तरह उस राजा की पुत्री सत्यवती को फुसलाकर उस उत्तम ब्राह्मण और श्रेष्ठ ऋषि ने गर्भवती कर दिया। इस तरह सत्यवती से पाराशर ऋषि ने संभोग किया और उसके गर्भ से यमुना के उस द्वीप में पाराशर का पुत्र व्यास पैदा हुआ। यह है महाभारत में जन्म कथा व्यास के बारे में, जो आप सभी से छुपाया जाता है। ये कथा तो सिद्ध नहीं करती कि व्यास सत्यवती का पुत्र महान हो गया, क्योंकि व्यास तो एक राजकन्या के गर्भ से ब्राह्मण ऋषि पाराशर द्वारा पैदा किया गया था, इसलिए उसे पाराशर या पाराशर पुत्र कहा जाता है। कथा ये नीची जाति का व्यास को ऊंची जाति बनने की बात को प्रमाणित नहीं करती, पर अगर हम रिश्ता बनाए तो पहला ये कि व्यास सत्यवती का बेटा था जो कि राजकन्या थी, तो इससे सिद्ध होता है कि वो व्यास भी ऊंची जाति का ही होना चाहिए। दूसरा ये कि ब्राह्मण के वीर से पैदा होने वाला व्यास ब्राह्मण ही होगा ना, क्योंकि गोत्र तो पापा का चलता है। मतलब ये भी सिद्ध हो गया कि व्यास कोई मल्लाह से महान संत नहीं बन गया, वो तो पहले ही ब्राह्मण था। अब विश्वामित्र का उदाहरण देकर कुछ धर्म के सिपाही कहते हैं कि योग्यता के आधार पर कोई भी महान बन सकता है। योग्यता के आधार पर जाति निर्धारित होती थी, न कि जन्म से। पर महाभारत तो कुछ और ही कहता है। महाभारत कहती है कि विश्वामित्र ब्राह्मण वीर से जन्मा था और जन्म से ही वो ब्राह्मण था। कहानी में आता है कि राजा गादी ने अपनी पुत्री ऋषिक ऋषि से विवाह दी, पर इस कन्यादान से भी उसके जब कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, तब एक दिन उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री से कहा कि तुम अपने पति ऋषि से कहकर कोई ऐसी व्यवस्था करवाओ कि तुम्हारे भी पुत्र पैदा हो जाए और मेरे भी। उसने अपने पति से जब ऐसा करने के लिए कहा तो दोनों के लिए अलग अलग तरह के वीर्य की व्यवस्था कर दी। सास के लिए क्षत्रिय वीर्य की और अपनी पत्नी के लिए ब्रह्म वीर्य की। पर माँ बेटी ने वो वीर आपस में बदल लिया। माँ ने बेटी के लिए निश्चित ब्रह्म वीर्य ले लिया। जब ऋषि को पता चला तो उसने कहा कि अब तुम्हारी माँ एक ब्राह्मण को जन्म देगी। इस तरह समय आने पर क्षत्रिय राजा गादी की पत्नी ने ब्रह्म वीर्य के कारण विश्वामित्र नाम के ब्राह्मण ऋषि को जन्म दिया। हे राजेंद्र, तब ऋषि की कृपा से गादी की पत्नी ने विश्वामित्र नाम के ब्रह्मवादी ब्राह्मण ऋषि को जन्म दिया। इस तरह विश्वामित्र क्षत्रिय माँ के गर्भ से जन्म लेकर भी ऋषि के ब्रह्म वीर्य के कारण ब्राह्मण बन गया। अब बताओ झूठो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, या अभी भी इसे नकारने के लिए कोई दूसरी कहानी गढ़ोगे?
यहाँ तुम्हारी महाभारत खुद से प्रमाणित करती है कि संतपना या ब्राह्मणपना अच्छे गुण या योग्यता से नहीं बल्कि जन्म से होता है। अगर ये जन्म से आधारित ना होकर कर्म पर आधारित होती तो कवि रैदास जैसे महान संत जिन्होंने एक सभ्य और समान समाज की कल्पना की, वे हमारे पूज्य होने के अलावा आपके भी होते। जब भी हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था पर बातें की जाती हैं तो जाति परिवर्तन के अनेकों उदाहरण दिए जाते हैं और ये संदेश दिया जाता है कि जाति बदली जा सकती है। ऐसा ही एक उदाहरण मतंग ऋषि के बारे में आया है। मतंग ऋषि की कथा विस्तार से महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 27 से 29 में आती है। इसमें आता है कि मतंग ऋषि एक ब्राह्मणी के पेट से शूद्र जाति या नाई द्वारा पैदा किए गए एक चांडाल है। शूद्र वर्ण में जन्मे मतंग ऋषि घोर तप करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र उसके पास आते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं। मतंग वर मांगते हैं कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं। इस पर इंद्र बार बार इसे छोड़कर कोई दूसरा वर मांगने के लिए कहते हैं। चांडाल की योनि में जन्म लेने वाले को किसी भी तरह ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता। मतंग, इस जन्म में तुम्हारे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति असंभव दिखाई देती है। ब्राह्मणत्व अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन मतंग नहीं मानते, इंद्र चले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है। आखिरी बार इंद्र आते हैं। मतंग पहले जैसा कोई आग्रह या वर नहीं मांगते। वो कहते हैं कि देव पुरंदर, आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला और अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला आकाशचारी देवता हो। ब्राह्मण और क्षत्रियों के विरोध से रहित हो मैं सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्राप्त करूं तथा मेरी अक्षय कीर्ति का विस्तार हो। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। आप मेरी इस प्रार्थना को सफल बनाइए। इंद्र वर देते हुए कहते हैं कि वत्स, तुम स्त्रियों के पूजनीय होगे। छंदोदेव के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी और तीनों लोकों में तुम्हारी अनुपम कीर्ति का विस्तार होगा। और यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि मतंग किसी भी तरह से ब्राह्मण नहीं बन पाया, चाहे उसने कितने भी जप तप किए हों। ब्राह्मण बनना बच्चों का खेल नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्राह्मणवादी चिलगोजे किसी को भी अपने अधीन करने के लिए कोई भी कहानी लिखकर एक काल्पनिक पात्र गढ़कर किसी समुदाय पर थोप देते हैं, जिससे वो उसी में फंस जाए और विरोध भी ना कर पाए और इनके हलवे मारने का भी व्यवस्था हो जाए। योग्यता के आधार पर ऊंची जाति परिवर्तन और ब्राह्मण बनना अत्यंत दुर्लभ है। मतलब तुम चाहे कितनी भी योग्यता रखते हो पर कभी ऊंची जाति का नहीं बन सकते। ये केवल और केवल सवर्णों के लिए ही रिजर्व है। ये है हिंदू धर्म में जाति और वर्ण व्यवस्था के हाल। कहने को तो वर्ण या जाति को जन्म आधारित नहीं बताया जाता, पर इन दो वीडियो से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि वर्ण या जाति सिर्फ जन्म से होती है, न कि कर्म से। इसलिए इनकी फर्जी बातों में ना कर अपने भविष्य का निर्माण खुद करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करें ताकि नई पीढ़ी मानसिक गुलाम बनने से बच जाए।